हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो केबीएस हिंदी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक है वो गारसादात तासी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो ये 18 खंडों में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये मिश्र बंधु विनोद के द्वारा जो इनकी रचना है इसके द्वारा इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो इसका उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता, जो गोकुलदास की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? किसकी रचना है ये? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है सरोज स्मृति। ये इन्होंने अपनी बेटी की, जो उनकी पुत्री थी सरोज, उसकी याद में इन्होंने ये रचना की है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो सबको पता है आधुनिक काल की जो मीरा है महादेवी वर्मा जी है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो इनके जो प्रमुख कवि है बिहारी जी है, और रीति सिद्ध के अगले जो मुख्य कवि है वो केशव दास जी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये आपका प्रिय प्रवास है, जो हरिओत जी का है। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की है। इनकी जो ये रचना है, इन्होंने जो रचना रची है साकेत, तो ये मैथिली जी की है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने ये कहा है। कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो मतलब कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो इनके इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मानी जाती है। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है? तो चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध है। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कितनी नावों में कितनी बार, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे खेल हो गया, पाजेब हो गया, नीलम देश की राजकन्या हो गई, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो इनकी जो भक्ति थी ये माधुर्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो इनकी जो रचना है लोकायतन, ये इनकी मानवतावादी है। अगली जो रचना है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया? तो सूरदास जी ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो इनको जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? तो कुंभी पाक जो है नागार्जुन की रचना है। युगधारा के रचनाकार भी नागार्जुन है। डाक बंगला ये उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास कमलेश्वर का है। केशव दास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? तो केशव दास की जो रचना है रसिक प्रिया, इसकी रचना 1591 में हुई थी। और इनकी जो दूसरी रचना है रामचंद्रिका, उसका जो काल है वो है 1601। ये भी महत्वपूर्ण रचना है और ये रीतिकाल की कवि है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन जी है इनके रचनाकार। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसको मिला? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ये स्थान मिला था, सर्वोच्च स्थान। गारसादात तासी ने इस्तवार दला लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है?
तो फ्रेंच भाषा में इन्होंने ये रचना की है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। किस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किससे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो इन्होंने इसको वीर गाथा के नाम से कहा है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग? तो स्वर्ण युग जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति डोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ये साहित्य जो है ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, सबरप्पा ये क्या है? ये सारे सिद्ध साहित्य है। और सिद्ध साहित्य की जो बात कही गई है तो 84 सिद्धों की बात कही गई है, जो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था कि 84 सिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो प्राकृतिक पेंगलम से सहायता मिलती है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो चंद्रबरदाई जी को माना जाता है। रासो काव्य परंपरा में गए काव्य कौन सा है? तो जो गए काव्य है वो विसलदेव रासो है। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो ये ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है और इनको तोते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो राहुल वेल है, जो रोड़ा कवियों के द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखी गई है। 10वीं शताब्दी की ये रचना है। अमीर खुसरो को किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो की जो है ये पहेलियाँ और मुकरियाँ, इस तरह की रचनाएं इन्होंने ज़्यादा लिखी हुई है। तो आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं और अपना जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।